बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत में मत करना। हाँ है। सीरत तो चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। डैड क्या हुआ है? माँ ने ऐसा क्या किया है? जहर देके मारने वाली थी मेरे पति को तुम्हारी माँ। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे टाइम पर पता चल गया, वरना मैं आज विधवा हो जाती। बकवास कर रही हैं आप। मेरी माँ ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकती है। देखिए, आप दोनों को लगता है कोई गलतफहमी हुई है जो अभी क्लियर हो जाएगी। माँ आप बोलिए ना, अपने मुंह से सच बोलिए, डैड को बताइए ना। तो इसका रोना धोनों का मातम जो है वो ही खत्म नहीं होता है। ये रोने धोने का मातम हमारा मातम बन जाता। आज आकाश हम मर जाते जरा मुजाहिद पी लेते तो इसको छोड़ेगा नहीं। आप रुक जाइए। आपको जो नुकसान हो सकता था ना, उसका जिम्मेदार ये है। गंगा माँ नहीं, इसने गंगा माँ को ब्लैकमेल किया था कि वो आपको वो जहर वाली चाय पिला दे जिससे आप बीमार पड़ जाए और पार्टी प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है ना, वो ना लड़ पाए। इसने कहा कि अगर गंगा माँ ने इसकी बात नहीं मानी ना तो वो अवनी अर्जुन को नुकसान पहुंचाएगा। What? वर्मा! वर्मा, मैं सामने से पार नहीं कर पाया, चुपके पार करेगा सचुरा। तेरा जीवन कालिका ठाकुर ने पंजर न बना दिया तो हम ही जंगल का बब्बर शेर नहीं। रुक जाइए सरकार, पंजर तो इसका जीवन हम बनाएंगे ठाकुर साहब। जेल में इसकी सेवा करने का मौका हमें भी दीजिए। गंगा माँ, आपको चोट तो नहीं लगी ना? आकृति, तुम वर्मा के बारे में जानती थी तो हम दोनों को क्यों नहीं बताया? सूरज, ये सब बातें बाद में करते हैं ना। अभी गंगा माँ को अंदर ले चलते, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, वो बीमार है। चलो चलिए गंगा माँ, आइए। चलिए माँ, आइए। जागृते, वर्मा का सच उजागर करने का धन्यवाद। अगर आपको सच में किसी को धन्यवाद कहना ही है तो गंगा माँ से कहिए। इन्होंने ना सिर्फ आपकी जान बचाई, बल्कि इनकी वजह से उस वर्मा का सच भी सबके सामने आया। ख्याल रखो, इनका अंदर ले जा। माँ आपको सब कुछ अकेले क्यों करना था? दो बेटे हैं आपके, दो बहुएं हैं, हमें बताना चाहिए था ना। तुम्हारा गुस्सा ना बिल्कुल जायज है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार ना खुद को गंगा माँ की जगह पे रख के देखो। बेचारी डर गई थी, सहम गई थी, शर्मा गई थी। वो किसी को क्या बताती। खैर अब ये जो भी हुआ ना, इसे भूल जाते हैं, ठीक है? कोई इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आज के बाद हम तुम दोनों से कुछ नहीं छुपाएंगे। जागृति, थैंक यू। तुमने आज माँ की जान बचा ली। उनके ये दोनों बेटे तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू जागृति। एहसान कैसा? माँ तो मेरी भी है ना। जागृति, कल तेरी परीक्षा है ना, और हमने तुझे इन सब चीजों में फंसा दिया। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, अब बस कल जाकर एग्जाम देना है। हर बार तू ही हीरोइन नहीं बन सकती जागृति। कल आईपीएस का एग्जाम तो तुझे नहीं देने दूंगी मैं। हम दोनों का बुरा
बुरा वक्त एक साथ ही चल रहा है केडी आंटी। ना आप गंगा आंटी को फंसा पाई और ना मैं आकाश को। उसे पता चल गया है कि वो एक्सीडेंट नकली था और कोई बच्चा नहीं मारा है उसने। और ज्यादा चिढ़ने लगा है मुझसे। उस जागृति का रोमियो बनके वो मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है, मुझे। मैं कसम से बता रही हूँ सपना, एक दिन इस जागृति का ना जगराता निकालूंगी मैं। आई विश आपको बता पाती कि ये जागृति और कोई नहीं, चित्ता जग्गू है। के अंकल उसे 1 मिनट में घर से निकाल देंगे। और फिर आकाश मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं हमेशा के लिए खो दूंगी उसे। वैसे केडी आंटी, आप ना जागृति का जगराता सच में निकाल सकती हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको एक सॉलिड वाली टिप दूं। सपना अब क्या मुहूर्त निकाली क्या बताने के लिए, बता ना। अभी निकाल देती हूँ। जागृति का आईपीएस वाला एग्जाम आज नहीं था, कल है। क्या? लेकिन वो पत्रकार लोग आए थे, वो तो कैसे बोल रहे थे कि उसका एग्जाम आज है। वो जर्नलिस्ट जागृति ने ही भेजे थे। वो और कोई नहीं, उसके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों को जागृति ने यहाँ भेजा था के अंकल को बेवकूफ बनाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी केडी आंटी, उसका एग्जाम आज नहीं था, कल है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि ये जागृति यूपीएससी का एग्जाम कैसे देती है। हाँ, रखता है। क्या बात है के? आज तो बहुत खुश लग रहे हैं आप। अरे होंगे ही खुश। जागृति ने जो है हमारा राजनीति का बहुत बड़ा कांटा हटा दिया। अब जाके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल अच्छा है। बहुत भूले हैं आप के। इतना नहीं समझ पाए कि जागृति आपकी राजनीति का, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। कालिंदी जी, आपका हमेशा हमारा नशा का मजा खराब करने के निर्णय से आती क्या बक रही हैं आप? पढ़िए क्या लिखा है। क्या? इसमें लिखा है कि जागृति का यूपीएससी का एग्जाम आज नहीं था, कल है। जागृति ने झूठ बोला आपसे, धोखा दिया आपको, अपने भेजे नकली पत्रकारों से झूठ बुलवाकर बेवकूफ बनाया आपको, ताकि आपको यकीन हो जाए कि पेपर तो आज हो चुका है और कल जब वो पेपर देने जाएगी तो आपको उस पर कोई शक ना हो। और कितने बजे है कल एग्जाम? सुबह 10 बजे। कल बजने दीजिए फिर 10। जागृति ने जो है अपने पत्ते खेल लिए। अब कालीकांत ठाकुर अपना इक्का खेलेगा। जागृति जल्दी उठो, एग्जाम सेंटर जाना है, जल्दी। जागृति। सूरज, अभी टाइम है, एग्जाम 10 बजे है। हाँ, 6 बजे अभी तो। तुम पढ़ो, रिवाइज करो। ये लीजिए थोड़ा। या ये तेरा। हाँ बुरा। हाँ समझे जी, आप बड़ा खुश होंगे ये बात को जानकर कि हम आपकी बिटिया को और यूपीएससी का एग्जाम नहीं देने देंगे। वो आईपीएस वाला वो समझती है कि हम लब्बर डोडो हैं, कछु जानते नहीं। क्या हुआ?
आप चाह रहे हैं कि उसको ये वाला यूपीएससी वाला एग्जाम देने दें? ठीक है, देने देता है? आप बस इतना करिए, हमको भी बता दीजिए कि आपने उसका वो दूल्हा काहे बना दिया? तुझे क्या लगता है कालीकांत? हाँ, मैं तुझे जानता नहीं, तेरी सारी चालें समझ में आती है मुझे। अगर मैंने तुझे कुछ बता भी दिया ना, तब भी तू मेरी बेटी को एग्जाम देने नहीं देगा। अब मानना पड़ेगा भाई। हाँ बुरा, पहली बार आई कि कालीकांत ठाकुर को एकदम वाला दुश्मन मिला है, जो कई बार हमको सूरत से नहीं, हमें सीरत से भी जानता है। कालीकांत, तू ना मेरी बेटी को ना सीरत से जानता है ना सूरत से। अगर उसने ठान लिया है ना कि यूपीएससी का एग्जाम देगी और आईपीएस बनेगी, तो तू चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएगा। समझ गया? याद रखना ये बात। बहुत जिद्दी हो पाहिल, हैं? चलो। चुनौती स्वीकार है। राम जी से बोला है हमने, परीक्षा में पूरी मदद करेंगे तेरी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ठाकुर साहब को लगता है कि तेरी परीक्षा कल थी, वरना आज तुझे जाने नहीं देते। माँ, 8 बज गए हैं, निकलना चाहिए हमें। हाँ चलते हैं। गंगा माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, खासकर अपनी तबीयत का, ठीक है? जल्दी निकलना है। उस तरफ देखो ही मत, चुपचाप निकलो। हाँ बच्चा लोग, हमको तो पहले से पता था कि हमारा बच्चा लोग जो है पहले से ही नहा धो के पूजा के लिए तैयार मिलेंगे। हाँ, बढ़िया बढ़िया, आ जाओ फटाफट। आओ पूजा में बैठ। ये अचानक से पूजा क्यों रखवाई है? अचानक कहाँ सूरज? भूल गए? के पार्टी इलेक्शन से पहले हर साल पूजा रखवाते हैं, जिसमें घर के सारे सदस्य शामिल होते हैं। और इस बार का पूजा जो है बहुत खास है। का है कि हमारा बड़का बहू जो है ना, वो पूजा कराएगा। नौ से 12 तक चलेगा ये पूजा जागृति। कहीं बिजी तो नहीं हो ना? क्या चेहरे का रंग कहाँ उड़ गया है? अब भक्ति भाव खत्म हो गया क्या अंदर से? बढ़िया बढ़िया, चलो अब जाओ। अरे जूता निकालो, हाथ मुंह धोकर आओ, पूजा में बैठना है। चलो जाओ। कालिंदी जी, ये बाला पर नजर थोड़ा कड़ा कर रखना। का है कि बगावत का मसाला है। सूरज, हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई सूरज।
सब खत्म हो गया। हम कालीकांत ठाकुर से हार गए। जागृति, पत्थरों से ठोकर खा के अपना रास्ता नहीं बदला जाता है, बल्कि उन पत्थरों पर पांव रख के अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। इस पत्थर ने हम तीनों को कुचल दिया। हमारे हौसले इतने भी कमजोर नहीं है जागृति। जीत तब तक हमारी है जब तक हम लड़ना नहीं छोड़ देते। और याद है गीता आंटी ने भी यही कहा था जब तुम्हारे स्कूल जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। हम कोई रास्ता निकाल भी ले, मैं बाहर चली भी जाऊं तब भी कालीकांत ठाकुर हमें नहीं छोड़ेगा। तब की तब देखेंगे। एक बार एग्जाम सेंटर पहुंच गई तुम, अपना एग्जाम देने बैठ गई, उसके बाद वहां से नहीं उठा पाएंगे तुम्हें। उसके बाद क्या करना है वो देखेंगे। जागृति, चलो पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है। जागृति, फिलहाल तुम जाके पूजा के लिए बैठो। तुम्हें कैसे भी करके एग्जाम सेंटर पहुंचा के रहेंगे हम। पक्का। बैठो। आकाश, 9:15 तो यही हो गए हैं। अब जागृति परीक्षा कैसे देगी? ठाकुर साहब, आपने पूजा के लिए दूध नहीं रखवाया? थोड़ा कच्चा दूध मंगवा दीजिए। मैं अभी ले आती हूँ गौशाला से, स्वयं जाकर। जागृति, कहाँ जा रही हो तुम? पूजा में बैठो, दूध में ले आई। पंडित जी, जितनी आवश्यकता हो आप इसमें से ले सकते हैं। बैठो जागृति। ठाकुराइन, अब आप इस दूध से चन्नामृत बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। माँ, एक मिनट। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कहाँ बनाओगे चन्नामृत? जागृति, तुम बना लो ना चन्नामृत। मैं क्यों बनाऊं? इतना तो खुद बना लो, मैं पूजा में बैठी हूँ। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने? बस चन्नामृत बनाने के लिए तो बोल रहा हूँ। तो मैं भी वही कह रही हूँ ना, इतनी बड़ी क्या बात होगी, बना लो तुम। इसे लड़ क्यों रहे हो मेरे साथ? ठीक है बेटा, तू पूजा में ध्यान लगा, मैं बना लूंगी। नहीं गंगा माँ, मैं भी यही कह रही हूँ ना कि मैं पूजा में बैठी हूँ और जिसे देखो जब देखो ऑर्डर करते रहता है, जागृति ये कर दो, जागृति वो कर दो। मैं क्यों करूँ सबके काम? अरे ऐसा कौन सा बड़ा ऑर्डर कर दिया मैंने?
मैं तो अपने सारे काम खुद करता हूँ। चलो चलो, खुद के कपड़े तो ढंग से रख नहीं सकते हो तुम। बड़े आए खुद का काम करने वाले, सबके सामने ना बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। अरे क्या कर रहे हैं तुम दोनों? शांत हो जाओ। आकाश, क्या बड़ी बड़ी बातें? कौन सी बड़ी बड़ी बातें? अरे मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, कुछ बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। अरे ना, आप लोगों को दिख नहीं रहा है कि घर में पूजा चल रही है? इस तरह झगड़ा करके आप लोग इस पूजा में विघ्न डाल रहे हो। सॉरी पंडित जी। इसे समझाइए। अरे चुप हो जाओ तुम। इतने सारे लोगों के सामने मेरे साथ जबान दराजी कर रही हो। ठाकुर परिवार का बेटा हूँ मैं, ऐसी औरतों की जबान बंद करनी आती है मुझे। तुम चलो मेरे साथ ठीक कर। अरे तुम क्या मेरी जबान बंद करोगे? आज तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अरे बड़े बड़ों की कर रही है, तुम्हारी भी कर दूंगा। चलो मुझे चलो। तो नहीं, मैं नहीं सुनने वाली आज तुम्हारी बात। चाहे तुम जो भी कह दो, बहुत हो गया, अभी बहुत ज्यादा हो रही है। बंद करो, अंदर आ गए हम लोग। तुम्हें एक्टर बनना है या आईपीएस? चलो जल्दी, लेट हो रहा है। हाँ, चलते हैं। सूरज, ऑलरेडी 9:25 हो गए। मैं टाइम पे पहुंच भी पाऊंगी? अरे मैंने लोचन से पहले ही बोल दिया है, वो रिक्शा लेके रेडी होगा, तुम उसमें बैठना और पहुंच जाना वहां पर। हाँ ठीक है, चलती हूँ। एक मिनट, एक मिनट। हाँ। एक मिनट। अपना राइट हैंड दो। जागृति, ये आईपीएस का एग्जाम तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबके लिए देने जा रही हो। कालीकांत ठाकुर को हराने के लिए तुम्हें ये आईपीएस का एग्जाम निकालना ही होगा। ऑल द बेस्ट। चलो जाओ। सूरज, ये लॉक्ड है। रुको, मैं करता हूँ। हाँ। खुला? ये जरूर कालीकांत ठाकुर का काम है। अब क्या करें? आप क्या करेंगे? दरवाजा खोलो, पूजा चल रही है बाहर और तुम लोगों को लड़ाई करनी है। खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। जागृति, चलो चरण अमृत बांटो सबको।
तुम बस 10 तक गिनो, फिर देखो क्या होता है। जागृति, तू परीक्षा देने जा रही है। एक बार चारों तरफ नजर घुमा के देखो। सपना, ये क्या हो गया सबको? किसी को कुछ हुआ नहीं है, सब बस थोड़ी देर के लिए सो गए। मैं बताता हूँ, माँ ने जो चरणामृत बनाया था ना, मैंने उसमें नींद की गोली मिला दी थी। मैंने कहा था ना जागृति, तुम्हारे सपनों के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आकाश। अभी थैंक यू का टाइम नहीं है, अभी एग्जाम सेंटर जाने का टाइम है। ओके? लेट हो रहे। बेटा, ये ले बस्ता और जा। हे राम जी, जागृति की परीक्षा अच्छे से दिलवा दीजिए। अरे ये क्या? अरे गेट खोलो। नहीं, ठाकुर साहब हमें मना करके गए, न कोई अंदर आ सकता है न बाहर जा सकता है। खोल दरवाजा। सूरज क्या कह रहे हो? तुम प्लीज गन नीचे करो। ठीक है, अभी दरवाजा खोल वरना तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। खोल। आओ जागृति, बैठो बैठो। जागृति, ये गुड लक के लिए। ये ऑलरेडी बंदा है, बहुत लेट हो रही हो आकाश। थैंक यू बेटा। बाय सूरज। बाय। चलो। आकाश, कब तक सोते रहेंगे ये लोग? मेरे हिसाब से 2-3 घंटे और। जागृति, तू चली तो गई, पर आई विश तो एग्जाम दे ही ना पाए। जग्गू, अच्छे से परीक्षा देना। जय राम जी की। जय राम जी की। रुकिए मैडम। ये मैडम, आप 15 मिनट लेट हो चुकी हैं। एग्जाम चालू हो चुका है। भैया, भैया प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए ना अंदर, प्लीज। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? 15 मिनट बहुत ज्यादा होता है। भैया मैं ना चित्ता समुदाय से हूँ। चित्ता समुदाय की मैं पहली लड़की हूँ जो आईपीएस की एग्जाम्स देने जा रही है। भैया जब मैं आईपीएस बन जाऊंगी ना तो पूरा चित्ता समुदाय कितना खुश होगा, उन्हें हौसला मिलेगा। चित्ता बस्ती के जो बच्चे हैं ना, वो सब के सब पढ़ेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब हमारे चित्ता बस्ती का सबका भविष्य आपके हाथों में। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज अंदर जाने दीजिए। ठीक है, आप जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। टाइम कितना जल्दी निकल जाता है ना। अरे अभी कहाँ, अभी एग्जाम खत्म होने में टाइम है। पागल, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने सालों की बात कर रहा हूँ। अरे तुझे याद है
एक टाइम था जब जागृति हमारे घर में हमारे ट्यूशन टीचर से पढ़ने आई थी, तब डैड ने कितनी पनिशमेंट दी थी उसे, और आज इन्हें ऐसे सुलाकर आईपीएस का एग्जाम देने निकल गई है। काली स्लेट का सफेद चौक चित्ताओं का उज्जवल भविष्य नहीं लिखेगा, उनका उज्जवल भविष्य लिखेगा कालीकांत ठाकुर। ऐसे बोल तो तू सही रहा है। जागृति की कहानी ना घूम फिर के वहीं आ पहुंची है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। जागृति आज भी अपने कहानी की हीरोइन है, पर हीरो बदल गया। मतलब तो क्या कहना चाह रहा है? साफ साफ बोल। बोलना क्या है इसमें? तू सब जानता ही है। बचपन से जागृति के लाइफ का विलन तू था और मैं हीरो, लेकिन आज तू पति है और मैं कुछ नहीं। देखा कल जो भी बोलना ना साफ साफ बोल, ऐसे घुमा फिरा के मत बोल। और हाँ, वैसे मैंने भी नोटिस किया था जब हम बहाना करके हनीमून के लिए गए थे, तो देख रहा था मैं कि तू फुल ऑन ट्राई कर रहा था जागृति को खुश करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। और मैंने देखा है उसके आसपास ना तेरी एनर्जी की बैटरी एकदम फुल चार्ज रहती। तो जो भी है दिल में वो साफ साफ बोल तू मुझे। पहले तू अपना बता। देख, जब जागृति आईपीएस बन जाएगी और डैड को उनके किए की सजा भी मिल जाएगी, उसके बाद का तूने क्या सोचा है? तू फिर से आड़े टेढ़े सवाल पूछ रहा है, जो है सीधे सीधे पूछ। सीधे सीधे पूछ तो तू बता। जब डैड हमारी जिंदगी से चले जाएंगे तो तू अपनी ये जबरदस्ती की शादी से बाहर निकलना चाहता है? जागृति को डिवोर्स देगा ना तू? देख, ऑनेस्टली मैंने कुछ सोचा ही नहीं है इस बारे में। I mean, टाइम मिला है क्या? सोचा नहीं है मतलब क्या? ये कैसा जवाब है? अरे हम सबने डिसाइड किया था ना कि तू जागृति को डिवोर्स दे देगा और मैं सपना को, फिर मैं जागृति से शादी कर लूंगा और तू सपना से। तो ये क्या बोल रहे थे? हाँ, डिसाइड किया था हमने, बट देख, ये अकेले मेरा डिसीजन तो नहीं हो सकता ना। अकेले मुझे पूछ रहा है तू। जागृति भी है शादी में, तो अलग रहना है, शादी में रहना है, उसे भी तो डिसाइड करना होगा ना। जागृति का मुझे पता है, तू अपना बताना। अपना क्या बताऊं मैं? इट डजंट मैटर। जो तूने जागृति के साथ किया था, I mean, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अगर जागृति तुझे माफ कर देती है, वो भी तुझसे शादी करना चाहती है, तो मैं क्या बोलूं? जागृति मुझे माफ कर देगी, मैं जानता हूं, और तुझे तेरी सपना मिल जाएगी और मुझे मेरी जागृति। ओके? नॉट ओके। ये मुझे नहीं चाहिए। धोखा दिया है यार मुझे नहीं चाहिए। बाकी जो है वो बात करेंगे।